सोचिए, क्या हो अगर किसी को हजारों किलोमीटर दूर एक वीरान सुनसान टावर में अकेला छोड़ दिया जाए, जहां उससे बात करने वाला कोई ना हो, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खौफ। कुछ ऐसा ही होता है एक शार्प शूटर के साथ, जिसे एक खंडहर हो चुकी न्यूक्लियर लैब की हिफाजत करने के लिए तैनात किया जाता है, जहां उस लैब के नीचे जमीन में कुछ भयानक जीव कैद थे जो कभी भी बाहर निकल सकते थे, और उस स्नाइपर का काम था उन्हें किसी भी हालत में ऊपर आने से रोकना। कहानी की शुरुआत में हम एक शार्प शूटर को देखते हैं जो घनी झाड़ियों के बीच अपने निशाने पर नजरें गड़ाए बैठी थी। जैसे ही उसका शिकार बाहर निकलता है, अगले ही पल वह गोली चलाती है और उसे मार गिराती है। दूसरी ओर हम केन को देखते हैं। केन भी एक एलीट स्नाइपर था जो अपने करियर में एक 113 नामुमकिन मिशन पूरे कर चुका था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका था। एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वह बिना समय गंवाए मरीन कॉर्प्स बेस की ओर निकल पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है, जो उसे एक मिशन पर भेजना चाहती थी जिसके लिए सिर्फ केन ही सबसे बेहतरीन कैंडिडेट था। कुछ दिनों बाद केन अपने मिशन के लिए उड़ान भरता है। उसे एक रिस्ट्रिक्टेड इलाके में जाना था जहां प्लेन भी नहीं जा सकते, इसलिए उसे अपनी पोस्ट तक पहुंचने के लिए 38 किलोमीटर उत्तर की ओर पैदल चलना होगा। यहां केन से उसके सभी गैजेट्स और घड़ी ले ली जाती हैं। उसे बस एक सीलबंद लिफाफा दिया जाता है जिसमें मिशन की पूरी जानकारी थी। केन पैराशूट से छलांग लगाता है और घने जंगलों में उतर जाता है। इसके बाद वह पहाड़ों से होते हुए बताई गई लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। जब वह उस टावर तक पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात जैस्पर नाम के एक सैनिक से होती है जो पिछले 1 साल से अकेले यहां तैनात था। वो केन को देखकर राहत की सांस लेता है क्योंकि अब वो अपने घर जा सकता था। केन उसे बताता है कि उसे इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैस्पर मुस्कुराता है और कहता है, डरो मत, मैं भी पहले नहीं जानता था कि आखिर हमें यहाँ क्या करना है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम सब कुछ सीख जाओगे। केन को अपना बाकी का समय उसी टावर में बिताना था जहां सोलर पैनल, जनरेटर और बारिश का पानी इकट्ठा करने की सारी सुविधाएं थीं। आसपास शिकार के लिए ढेर सारे जानवर थे और टावर के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी था, लेकिन असली रहस्य उस खतरनाक घाटी में छिपा था। घाटी के दूसरी ओर बिल्कुल वैसी ही एक और पोस्ट थी जिसे ईस्टर्न ब्लॉक के स्नाइपर्स कंट्रोल करते थे, पर घाटी इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। हर तरफ ऐसे ऐसे जाल बिछे थे जो एक ही पल में इंसानों के चीथड़े उड़ा दे। केन का काम सीधा था, हर दिन अपने बॉर्डर पर गश्त लगाना, सिक्योरिटी पॉइंट्स की जांच करना और महीने में एक बार हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजना। पूरे बॉर्डर पर सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगे थे जो गलत सिग्नल भेजकर इस जगह को सैटेलाइट और ड्रोन से छिपाते थे। मतलब यहां आने वाले का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो वहां एक पैनिक बटन था जो हेडक्वार्टर्स को अलर्ट कर देता था, लेकिन अगर ये सिस्टम भी फेल हो जाए तो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता। यहां जैस्पर को खुद नहीं पता था कि यह प्रोटोकॉल क्या था, लेकिन उसने केन को सिर्फ एक सलाह दी, अगर कभी सायरन बजे तो जितनी तेज भाग सकते हो भाग जाना। जैस्पर ने बताया कि यह घाटी 75 सालों से एक रहस्य बनी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नीचे 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को भेजा गया था ताकि घाटी को साफ किया जा सके, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। तभी से इसे सिर्फ एक बंद किले की तरह पहरा दिया जा रहा है। यहां जैस्पर केन को ज्यादा बताकर उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आज रात आने वाले खतरे के लिए सावधान करना भी जरूरी था। जैस्पर कहता है कि यहां तैनात हर सैनिक ने सिर्फ एक ही चीज देखी है जिसे वे होलो मैन कहते हैं। कोई नहीं जानता था कि वो क्या है, लेकिन जिसने भी उन्हें देखा वह फिर पहले जैसा नहीं रहा। जैस्पर की ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी। वह अपनी फैमिली से दोबारा मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने केन से हाथ मिलाया और पिकअप पॉइंट की ओर निकल पड़ा। जल्द ही हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगा। जैस्पर ने एक रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, पायलट ने सीधे उसके सिर में गोली मार दी और उसकी बॉडी को घाटी में फेंक दिया। फिर उसने रेडियो पर एजेंट बार्थोलोम्यू को सूचना दी, रोटेशन पूरा हो गया है। दूसरी तरफ केन इन सबसे अनजान अपना काम शुरू कर देता है। वह हर दिन गश्त लगाता, सिक्योरिटी सिस्टम की जांच करता और बगीचे में कुछ सब्जियां उगाता। कभी कभी वो टावर में रखी पुरानी किताबें भी पढ़ता। वहां की दीवारों पर उससे पहले आए स्नाइपर्स ने कुछ चीजें लिखी थीं, जिससे पता चलता है कि यह जगह सच में वर्ल्ड वॉर 2 के समय की थी। एक दिन केन ने घाटी के दूसरी ओर एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने दूरबीन उठाई और देखा कि एक लड़की वहां खड़ी थी, लेकिन जैसे ही केन हिला वो लड़की वहां से गायब हो गई। उस रात जब चारों ओर घना अंधेरा था, अचानक केन अपनी राइफल उठाता है, बिना यह जाने कि उसके पैरों के पास रखा गिलास टूट चुका था और अगले ही पल नुकीले कांच के टुकड़े उसके पैरों में धंस जाते हैं, जिसे केन को बहुत दर्द होता है। लेकिन उसने देखा कि वह लड़की भी अभी जाग रही है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें
केन से मिली, उसने अपनी मोमबत्तियां बुझा दी और कमरे के अंदर चली गई। बस इसी तरह महीने बीत गए, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। पर एक रात ड्रासा ने अचानक हवा में गोलियां चलाईं। केन तुरंत चौंकन्ना हो गया और उसने अपनी दूरबीन उठाई। घाटी के उस पार ड्रासा मुस्कुरा रही थी। उसने एक बोर्ड उठाया जिस पर लिखा था, तुम्हारा नाम क्या है? केन ने इशारों में कहा कि हमारा बात करना मना है, पर ड्रासा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना नाम लिखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। केन ने हंसते हुए अपना नाम लिख दिया और इशारे में कहा, चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ड्रासा ने म्यूजिक चला दिया और उसे डांस करने का इशारा किया, लेकिन केन ने कहा कि मुझे डांस नहीं आता। इस पर ड्रासा का जवाब आया, कोई तो हुनर होगा तुम्हारे पास। केन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहुत अच्छा स्नाइपर हूं। ड्रासा ने उसे खुद को साबित करने को कहा। उसने अपने सिर पर एक बोतल रख ली और इशारा किया, चलो अब इसे शूट करो। केन गोली चलाने ही वाला था कि तभी ड्रासा की नजर नीचे गई, जहां उसे कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखा। केन ने भी जब झांका तो पाया कि एक जिंदा पेड़ जैसा मॉन्स्टर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने बिना देर किए गोली चला दी। उसी वक्त एक माइन फटी जिससे उसके चिथड़े हो गए, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स अब भी दीवार पर चढ़ रहे थे। ड्रासा ने भी अपनी बंदूक उठाई और केन के साथ मिलकर हमला बोल दिया। जैसे ही ड्रासा किनारे से पीछे हटी, एक भयानक मॉन्स्टर रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी केन ने सटीक निशाना लगाते हुए उसे गिरा दिया। इसी बीच ड्रासा ने अपनी छोटी सी चोट पर ध्यान दिया, जो उसने लड़ाई के दौरान महसूस भी नहीं की थी। फिर उसने एक छोटे से कागज पर लिखा, यह मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। सुबह होते ही केन ने अपनी पोस्ट की मरम्मत शुरू कर दी। रात की लड़ाई में बेस के कई हिस्से टूट चुके थे। वह नई माइनें बिछा ही रहा था कि तभी अचानक घाटी के नीचे से एक ड्रोन ऊपर आया। तुरंत उसकी तरफ लगी गन भी हरकत में आ गई, पर ड्रोन बिना रुके उड़ता चला गया और उसने कुछ नहीं किया। कुछ महीनों बाद सर्दियां आ गईं। केन अपनी खाली शामों में छोटे मोटे काम करता, जबकि ड्रासा पियानो बजाती। सर्दियों की उस ठंड में म्यूजिक की वो नरम धुनें दोनों की तन्हाई को थोड़ा कम कर देती थीं। दोनों ने एक दूसरे के लिए स्नोमैन बनाए। वे साथ में चेस भी खेलने लगे थे और कभी कभी ड्रम बजाते थे, जैसे वो एक दूसरे के करीब आने का कोई बहाना ढूंढ रहे हों। फरवरी की ठंडी हवाएं घाटी में गूंज रही थीं। एक रात केन फिर अपने बुरे सपनों से जागा। वो बालकनी पर आया और देखा कि ड्रासा भी जागी हुई थी। सुबह उसने ड्रासा के लिए एक नोट लिखा, पर कोई जवाब नहीं आया। केन ने देखा और पूछा, क्या हुआ? पहली बार ड्रासा ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई। उसने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काश तुम यहां होते। ड्रासा को परेशान देखकर उस रात केन सो नहीं सका। फिर उसकी नजर दीवार पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, सच्ची हिम्मत उन्हीं में होती है जो अनजान रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह ड्रासा को एक ग्रेनेड उड़ता दिखा, जिसके साथ एक रस्सी बंधी थी। देखते ही देखते केन ने एक पुल तैयार कर दिया। ड्रासा ने जल्दी से रस्सी को पेड़ से बांधा और वहां एक नोट पाया। उधर केन जंगली फूलों का एक गुलदस्ता बनाता है और फिर रस्सी पर फिसलता हुआ घाटी पार करने की कोशिश करता है। केन जब दूसरी ओर पहुंचा तो उसने ड्रासा को वो फूल दिए और कहा, पास से देखने पर तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। रात में दोनों अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगे। केन ने बताया कि उसका बचपन ओरेगन में बीता, जहां उसके पिता ने उसे शूटिंग सिखाई। केन ने ड्रासा के लिए एक पोयम भी लिखी थी, पर उसे सुनाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि अभी वह पूरी नहीं हुई है। अगली सुबह केन ने कहा, तुम्हारा खाना लाजवाब था, और फिर वो अपनी पोस्ट पर लौटने लगा। वो अपने टावर पर पहुंचने ही वाला था कि तभी एक माइन ने उसे डिटेक्ट कर लिया, जिससे एक ब्लास्ट हुआ और उसकी रस्सी टूट गई। उसे बचाने के लिए ड्रासा ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और अपनी गन और पैराशूट लेकर कूद गई। पर नीचे धुंध और तेज बहाव वाली नदी थी। पानी में गिरते ही वह पैराशूट की रस्सियों में फंस गई। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया, लेकिन इस कोशिश में अपना सारा सामान खो दिया। उधर केन एक बड़े पेड़ की टहनी से उल्टा लटका हुआ बेहोश पड़ा था। एक जीव केन को खाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी केन को होश आया। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। केन जैसे ही जमीन पर गिरा, पेड़ की जड़ें उसे जकड़ने लगीं। अचानक जमीन फटी और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकला, जो उसे जिंदा निगलने ही वाला था कि तभी ड्रासा ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे जड़ें पीछे हट गईं और केन की जान बच गई। घने कोहरे से भरे जंगल में केन और ड्रासा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ड्रासा ने कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, पर रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक जड़ और टहनियों से बना एक भयानक जीव उनकी तरफ आया। केन और ड्रासा ने उस पर गोलियां चलाईं, पर वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी से इधर उधर मूव हो रहा था। अचानक वो ड्रासा पर झपटा। केन ने उसे जूझते हुए उसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों मुश्किल से ही बच पाए। जब लड़ाई खत्म हुई तो केन ने कहा, ये जीव इंसानों को खाकर जिंदा रहते हैं। ड्रासा को याद आया कि उनकी रस्सी तो पानी में गिर गई थी। वो सोचने लगे कि वो ऊपर कैसे जाएंगे।
तभी उसकी नजर उस गिरे हुए घुड़सवार के कपड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि ये तो वर्ल्ड वॉर 2 की मिलिट्री यूनिफॉर्म थी। मतलब ये वही सैनिक हैं जो यहां गुमशुदा हो गए थे। अब उनके पास एक ही चारा था कि वे नदी के साथ चलते रहें, इस उम्मीद में कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल के अजीब पेड़ और झाड़ियां और भी डरावने दिखने लगे। कुछ पेड़ों में इंसानों के चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे पेड़ों ने उन्हें निगल लिया हो। वहां की इमारतें भूकंप की वजह से बर्बाद हो चुकी थीं, पर उनके बीच में एक पुरानी चर्च जैसी बिल्डिंग अभी भी सही सलामत थी। अंदर घुसते ही उन्हें पुरानी लकड़ी की बेंचों पर सड़े गले इंसानों के कंकाल बैठे दिखे। केन ने हवा को सूंघ कर कहा, यहां साइनाइड जहर का असर है। ड्रासा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसने कहा, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए। पर तभी बड़ी बड़ी मकड़ियां उन पर झपट पड़ी। केन और ड्रासा ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन गोलियों की आवाज से वहां पड़ी लाशें भी अचानक हिलने लगीं। वे फिर से जिंदा हो रहे थे। जिसके बाद ड्रासा ने एक ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और चर्च की दीवार पर ब्लास्ट कर दिया। दोनों किसी तरह भाग निकले, पर वे जानते थे कि अब उनके बचने की उम्मीद और कम हो चुकी थी। जल्द ही उन्हें एक टूटी फूटी इमारत का दरवाजा दिखा। वे अंदर घुसे और खुद को लॉक कर लिया। अंदर जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक पुरानी सीक्रेट लैब थी। वहां पुरानी फाइलें, केमिकल से भरी बोतलें और धूल से ढके इक्विपमेंट्स पड़े थे। केन ने वहां रखा एक प्रोजेक्टर चालू किया और एक पुरानी फिल्म चलने लगी। स्क्रीन पर एक साइंटिस्ट आती है जो बताती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब ओपेनहाइमर एटॉमिक बम बना रहे थे, तब हम भी एक और हथियार पर काम कर रहे थे, एक बायो वेपन जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। लेकिन फिर एक भूकंप आया और उनकी लैब तबाह हो गई। वो जानलेवा बायो वेपन पूरे जंगल में फैल गया, जिससे इंसानों, जानवरों और पौधों का डीएनए मिक्स होकर भयानक मॉन्स्टर बन गए। वीडियो में वो साइंटिस्ट भी अब खुद एक म्यूटेंट में बदल रही थी। लेकिन उसने बताया कि कुछ इंसान इस वायरस से इम्यून थे। वो कहती है, अगर इन्फेक्ट होने के 5 दिन तक कोई लक्षण नहीं दिखते तो उन्हें कुछ नहीं होगा। ड्रासा ने वहां एक सीलबंद बोतल देखी। उसे लगा शायद इसमें इस वायरस का इलाज हो सकता है। लेकिन वीडियो में साइंटिस्ट की आखिरी बात सुनकर दोनों ने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। उसने कहा, यहां से कोई नहीं बच सकता सिवाय इसके कि यह पूरा इलाका हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। जब दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ एडवांस मशीनें भी थीं, जो 1940 के समय की तो बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब यह लैब कुछ सालों पहले तक काम कर रही थी। पर सवाल यह था कि अगर यह जगह इतनी ही खतरनाक थी तो इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया। केन ने एक पुराना कंप्यूटर ऑन किया जिस पर डार्क लेक लिखा हुआ था। वह समझ गया कि वह सरकार के लिए नहीं, बल्कि इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। डार्क लेक कंपनी ने पूरी दुनिया से अजीबोगरीब हाइब्रिड जीवों को इकट्ठा किया था। इसका मतलब वे सुपर सोल्जर बनाने के लिए यह सब कर रहे थे। केन ने कंप्यूटर पर स्ट्रे डॉग नाम का एक फोल्डर देखा। तभी उसे जेस्पर की बात याद आई। उसने कहा था, अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना। केन को अब सब समझ आ गया था। असल में स्ट्रे डॉग एक थर्मल बम था जिसे इस पूरी घाटी को तबाह करने के लिए बनाया गया था। पर उस भूकंप में यह सेफ्टी प्रोटोकॉल खराब हो गया। ड्रासा ने कहा, अगर हम यहां से बाहर नहीं निकले तो क्या यह सब बेकार जाएगा। लेकिन केन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं, अगर यहां कुछ भी सही हुआ है तो वो ये था कि मैं तुमसे मिला। केन और ड्रासा अब निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी ड्रासा को याद आया कि उसने अपना बैग दरवाजे के पास ही छोड़ दिया है। वो बैग जिसमें उसकी सारी गोलियां और हथियार थे, अब दुश्मनों के इलाके में था। मजबूरी में उन्हें वापस जाना पड़ता है। वे बाहर निकलते हैं और एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि दुश्मनों की नजरों से बच सकें। ड्रासा जल्दी से बैग उठा लेती है, लेकिन तभी धुएं की आड़ में एक लंबी जड़ उसके पैरों को जकड़ लेती है और उसे तेजी से घसीटते हुए दूर ले जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में लटका हुआ पाती है। उसके सामने एक म्यूटेंट खड़ा था, एक होलोमैन, जो उसे देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि उसे कहां से खाना शुरू किया जाए। किसी तरह वो खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है और उससे भिड़ जाती है। पर वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था। वो जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को उसके शरीर में डाल देती है, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी केन वहां पहुंचता है और ड्रासा को बचा लेता है। जब केन ने उस जले हुए मॉन्स्टर को ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह वही ऑफिसर है जिसने इन मॉन्स्टर्स को होलोमैन नाम दिया था। आगे बढ़ते हुए उन्हें पंचामन एक अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर दिखाई देता है, जहां पर दर्जनों म्यूटेंटेड इंसान पौधों से जुड़े हुए एक जाल में उलझे हुए थे। ड्रासा और केन धीरे धीरे वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक म्यूटेंटेड प्लांट ड्रासा को पकड़ लेता है। केन ने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की,
पर वो उससे चिपकते ही जा रहे थे। आखिर में ड्रासा उन पर एक ग्रेनेड फेंकती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वे आग की लपटों में जलकर नष्ट हो जाते हैं। आगे चलकर उन्हें एक पुरानी जीप मिलती है जिसमें एक पावरफुल हुक जुड़ा हुआ था। वे जीप में बैठकर एक ऊंची चट्टान के पास जाते हैं। ड्रासा होलोमैन से लड़ती रहती है और इसी बीच केन हुक का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की तैयारी करता है। जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगते हैं, वो म्यूटेंट्स उन पर एक साथ हमला कर देते हैं। उनके बीच की लड़ाई जारी रहती है, लेकिन जब वह छोटी तक पहुंचते हैं तो केन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जीप से गिरते गिरते बचता है। हालात बिगड़ते देख केन जीप के फ्यूल टैंक में छेद कर देता है, जिससे नीचे लटके हुए म्यूटेंट्स आग की लपटों में झलकर नीचे गिर जाते हैं। जीप भी चट्टान से नीचे गिर जाती है, पर ड्रासा और केन किसी तरह रस्सी को पकड़े रहते हैं। वो किसी तरह टावर तक पहुंचते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उन्हें नीचे वापस जाना होगा, लेकिन यह तय करने के लिए उन्हें 5 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच केन ड्रासा से कहता है, मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि मेरा दुनिया में कोई नहीं था, पर अब सब कुछ बदल चुका है। ड्रासा उससे भागकर फ्रांस चलने को कहती है, लेकिन केन कहता है कि उसे इस लैब को नष्ट करना होगा। वह रेडियो पर अपने ऑफिशियल्स से कांटेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसे पता नहीं था कि बार्थोलोम्यू एक सीक्रेट वीडियो फीड से उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। वो ऑर्डर देती है कि केन को मार दिया जाए। अगली सुबह केन और ड्रासा अपनी रोजाना गश्त पर निकलते हैं, पर तभी एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वे जंगल में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोन उन्हें खोज निकालते हैं। दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन दुश्मन गोलियां चला देता है, जिससे केन घायल हो जाता है। ड्रासा किसी तरह उन ड्रोन्स को मार गिराती है और दोनों सेफ जोन से बाहर निकलते हैं। इसी बीच बार्थोलोम्यू दीवार पर केन का लिखा हुआ एक मैसेज पढ़ती है और वह समझ जाती है कि उसे यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी केन और ड्रासा हमला कर देते हैं। एक के बाद एक कई धमाके होते हैं, जिसमें वे सभी सैटेलाइट नष्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से यह जगह दुनिया से छिपी हुई थी। अचानक स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि उससे निकलने वाली शॉक वेव उसे नष्ट कर देती है। शॉक वेव की वजह से केन भी नदी में गिर जाता है और तेज लहरों में वह गायब हो जाता है। जैसा कि दोनों ने वादा किया था, ड्रासा 6 दिनों तक एक गुफा में उसका इंतजार करती है, लेकिन जब वह नहीं आता तो वह फ्रांस चली जाती है। कुछ समय बाद वह एक कैफे में काम करने लगी। एक दिन जब वह टेबल पर ऑर्डर लेने जाती है तो उसकी नजर केन पर पड़ती है। वो उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। उसका मन करता है कि वह दौड़कर उसके गले लग जाए, लेकिन वह खुद को रोक लेती है। वो धीरे से पूछती है, इतने दिन कहाँ थे? जिस पर केन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बुरी तरह घायल था और मुझे ठीक होने में थोड़ा समय लग गया। आखिर में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कहते हैं एक स्नाइपर कभी चूकता नहीं। हम भी कहानियों पर निशाना लगाते हैं। सब्सक्राइब करें और देखें हमारा अगला निशाना क्या है।